नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार जिले के गांव-गांव में पानी की टंकी लगाने का काम पेयजल निगम द्वारा लगभग अंतिम चरण में है। गौरतलब है, रुड़की पेयजल निगम द्वारा रुड़की, नारसन, खानपुर विधानसभाओं में पानी की टंकी का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से किया गया। हालांकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां ठेकेदारों की लापरवाही के चलते टंकी निर्माण करना तो दूर, बल्कि गांव में लाइन बिछाने के लिए पूरी सड़क तक खोद डाली और पेयजल निगम के कर्मचारी ने वापस वहां जाकर देखना मुनासिब नहीं समझा। आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पानी की टंकी का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार और जेई की लापरवाही का खामियाजा पेयजल निगम को उठाना पड़ रहा है। इसलिए अब पेयजल निगम के अधिकारियों ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता PS गंगवार ने बताया, उन्हें 106 स्कीम मिली थी, जिसके चलते लगभग 80 स्कीम का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ पानी की टंकी शुरू हो चुकी हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई है, जिन पर अब पेनल्टी लगाई गई है और भी ठेकेदारों की जानकारी जुटाई जा रही है। खानपुर ब्लॉक में अब तेज गति से कार्य हो रहा है। लेबर की कमी के चलते कार्य में विलंब हुआ है। रिपोर्ट आरिफ न्याजी। 26 स्कीम है। कुछ स्कीम जो ऐसी थी जिनमें ज़मीन नहीं मिली तो लेट शुरू हुआ, तो 8 स्कीमें वो हैं। या अब कहीं पानी भरा रहा खानपुर की, तो उनमें काम लेट शुरू हुआ तो वो रह रही हैं। और 15 स्कीम ऐसी हैं जिनमें काम CC का रह रहा है, रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। बकाया टोटल जो है वो 80% लगभग काम हमारा हो चुका है और टंकी ज़्यादातर सभी जगह बन गई हैं। बस जो भी काम 20-25 स्कीम में रह रहा है वो रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। जैसे अभी होली के बाद लेबर इन ठेकेदारों की चली गई थी, फिर ईद आ गई, फिर गेहूँ कटाई हो गई, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन हमारा टारगेट ये है 15 जून तक सभी स्कीमों में जो रोड रीस्टेटमेंट बचा है वो सब हम पूरा कर देंगे। 100 टंकियाँ हैं हमारी। ये ब्लॉक हमारे नारसन, रुड़की और खानपुर तीनों ब्लॉकों में है। विलम्ब का कारण पहले तो जैसे रोड रीस्टेटमेंट हमारा जो विलम्ब हुआ है उसका कारण ये है कि हम पहले टंकी बनने में करीब 9 महीने, 6 से 9 महीने टंकी बनने में लग गए और पाइप ठेकेदारों ने ट्रेंच खोद के और पाइपलाइन डाल दी। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन अगर तुरंत हम CC कर देंगे, रोड बना देते हैं, तो उसमें फिर धंसे आती है CC। तो जब तक अच्छी तरह सेटलमेंट नहीं होता रोड का तब तक CC नहीं करी, तो उस वजह से वो खुली रही। उस वजह से थोड़ी दिक्कत आई ग्रामवासियों को। अब ज़्यादातर पानी चल गया है तो वो CC भी बन गई है। ठेकेदारों की, क्योंकि एक मुश्त सब जगह एक साथ काम चले तो ठेकेदारों ने काम ज़्यादा ले लिए और उनका कब्जा नहीं था, लेबर नहीं मिली, क्योंकि चारों जगह सारे ऑल इंडिया में एक ही साथ काम हुए, तो लेबर वहीं इधर की उधर करते रहे, तो लापरवाही थोड़ी ठेकेदारों की हुई है। और जिन लापरवाही करी है उनको पेनाल्टी भी डालना है लेट के लिए। अभी हमारे जैसे जैसे आ रहे हैं, हमने करीब 10-12 ठेकेदारों पे तो डाल दिए हैं और जैसे जैसे जो भी डिले आ रहे हैं उनके टाइम एक्सटेंशन में हम पेनाल्टी डाल के कर रहे हैं। हैंडओवर तो प्रोविज़न अब सरकार का हमारा ही जो विभाग बना रहा है वही चलाएगा। हैंडओवर का प्रोविज़न नहीं है। विभाग ही चलाएगा। विभाग ही चलाएगा। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।